अब रात चाहे लैलतुल कदर की हो चाहे शब बारात की हो, इस लैलतुल मुबारका से मुराद जो भी रात हो, लेकिन अल्लाह ने इसको लैलतुल मुबारका कहा कि ये रात बरकत वाली है। लेकिन चूंकि हमारा इस वक्त शाबान का महीना चल रहा है, तो इस मुनासबत से हम शब बारात के हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहेंगे। शब बारात से पहले माह शाबान की अगर थोड़ी सी फजीलत आप समात फरमा लें, तो इस महीने की इज्जत, करामत, शराफत और अजमत, रिफत, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का फजल, अल्लाह की इनायात, अल्लाह के इनामात इस महीने में इंसान पर कितने होते हैं, उसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए, कुछ थोड़ा सा पता चल जाए कि ये महीना कितना बरकतों वाला है और हमें नसीब है इस वक्त। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, फज़लुश शाबान अला साइरिश शुहूरे कफ़ज़ली अला अलल अंबिया। हुजूर फरमाते हैं कि शाबान के महीने की फजीलत बाकी महीनों पर इसी तरह है जिस तरह मुझ मोहम्मद की फजीलत बाकी सारे अंबिया पर है। जैसे मेरी फजीलत सारे अंबिया पर है, ऐसे शाबान की फजीलत तमाम महीनों पर है। वफ़ज़लु रमज़ान अला साइरिश शुहूरे कफ़ज़लिल्लाहि अला इबादिही। और फरमाया रमजानुल मुबारक के महीने की फजीलत इस तरह है सारे महीनों पर जिस तरह अल्लाह की फजीलत सारी मखलूक पर है। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में आता है कि हुजूर काना यसूमु शाबान कुल्लहू, पूरा महीना शाबान का आप रोजा रखा करते थे। व यकूल, और आप इरशाद फरमाते हैं, यरफ़उल्लाहु आमालल इबाद कुल्लहा फी हाज़ा शहर। फरमाते हैं कि इस महीने में रोजा मैं इसलिए रखता हूँ कि इस महीने में बंदों के आमाल को उठा दिया जाता है, अल्लाह पाक अपने पास उठा लेता है। और साथ में सहाबा बैठे हुए हैं, ये एक ही हदीस पाक में पढ़ रहा हूँ अभी तक, उसके आखिरी जुमले ये हैं कि सहाबा बैठे हैं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा से मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, अक़दरूना लिमा सुम्मिया शाबान, तुम जानते हो कि इस महीने यानी शाबान के महीने का नाम शाबान क्यों रखा गया है? इसका माना क्या है? इसके अंदर क्या मामला है कि इसका नाम शाबान रखा गया? तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की एक ही आदत होती थी अदब के एतबार से, चाहे उनको किसी बात का पता होता था या नहीं होता था, दोनों सूरतों में उनका जवाब एक ही होता था, कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम। या रसूलुल्लाह, या रब जानता है या फिर आप ही जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। यानी कभी सहाबा ने ये आगे से नहीं कहा, हाँ या रसूलुल्लाह हम ये बात तो जानते हैं, हमें इस बात का तो पता है, हमें इस बात का तो इल्म है। यानी सहाबा की इस आदत से ये एक हमें दर्स मिलता है कि आपसे इल्मियत में, अमलियत में, उमरियत में किसी भी एतबार से जो शख्स बड़ा है, जो ज़ात बड़ी है, जो हस्ती बड़ी है, वो जब आपसे मुखातब हो तो कभी ये मत कहें उसके सामने, हाँ हाँ ये तो मैं जानता हूँ, इसका तो मुझे पता है भी, ये तो मेरे, बल्कि अदब का लिहाज तरीका ये है कि उनसे कहा जाए कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, आप मुझसे ज्यादा शराफत और करामत वाले हैं, लिहाजा आपको ज्यादा पता होगा। तो सहाबा ने भी ऐसे ही अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमें नहीं मालूम, आपको और अल्लाह के रसूल को ही ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ही बेहतर मालूम है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, शाबान का नाम शाबान इसलिए रखा गया लिअन्नहु युशअबु फीहि खैरुन कसीर,
इसलिए कि इस महीने के अंदर कसरत के साथ खैरात अल्लाह की तरफ से खैर तकसीम की जाती है, कसरत के साथ खैर तकसीम होती है। लिअन्नहु युशअबु फीहि खैरुन कसीर, कसरत के साथ इसके अंदर खैर तकसीम होती है, भलाई तकसीम होती है, अल्लाह की तरफ से रहमत जो है वो तकसीम होती है। इसलिए इस महीने का नाम क्या है? शाबान रखा गया। एक अल्लाह के वली वो फरमाते हैं कि या इब्ने मुआज वो फरमाते हैं कि शाबान जो है ना, शाबान इसलिए इसको बरकत वाला कहा गया है कि ये रहमतें और बरकतें हैं इसके अंदर, और खैर कसीर चूंकि तकसीम की जाती है, तो इसका जो शाबान का नाम है ना, शाबान, इसमें 5 हर्फ है और हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक नेमत और रहमत अता फरमा रहा है। शीन, आइन, बा, अलिफ और नून, 5 हर्फ बनते हैं, तो हर हर्फ के बदले अपने अल्लाह पाक खैर कसीर अता फरमाता है। शीन के बदले में शराफत और शिफात, शीन के बदले में क्या मिलती है? शराफत और शिफात। आइन के बदले में अल्लाह पाक की तरफ से क्या मिलता है? इरफान। आइन के बदले में शाह, आइन के बदले में इरफान मिलता है। बा के बदले में नेकी मिलती है। अलिफ के बदले में उल्फत और मोहब्बत मिलती है। नूर के बदले में, नून के बदले में अल्लाह का नूर मिलता है। यानी कि ये पूरे का पूरा महीना जो है ये अपने नाम के एतबार से, शराफत भी इसी में, इज्जत और करामत भी इसी में, मोहब्बत और उल्फत इसी में, अल्लाह पाक की नूरो इरफान इसी में, भलाई खैरात अल्लाह का करम इसी में, ये पूरा महीना जो है अपने नाम के एतबार से खैर और बरकत का मंबा है, और अल्लाह पाक हर बंदे को अपनी खैरात अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह के बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं कि रजब का जो महीना ना, रजब का जो अभी पीछे गुजर गया मेराज शरीफ वाला, ये महीना इंसान के लिए है जिस्म के जाहिरी गुनाहों को खत्म करने के लिए। किस खत्म के लिए? जाहिरी, जिस्म के जाहिरी गुनाहों को मिटाने के लिए रजब का महीना, और शाबान का महीना दिल के ऐब और नक्स को खत्म करने के लिए, और आगे रमजान का महीना इंसान की रूह को पाक करने के लिए मिलता। तो अब अक्लमंद इंसान वो है जो रजब में अपने जाहिरी जिस्म को गुनाहों से साफ कर ले, शाबान के महीने में अपने दिल को गुनाहों की लाजतों से, उसकी नहुसतों से और उसकी ताफुल से, बदबू से इंसान अपने दिल को पाक कर ले, और रमजान शरीफ में अपनी रूह को चमका ले, तो लैलतुल कदर की रात रमजान में आती है, उससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। अब ले रजब तो हमारा गुजर चुका, शाबान का महीना आज 10 है, 20 दिन अभी भी इसी के बाकी हैं। तो इसके अंदर 20 दिनों में भी अगर हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर लें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, बख्शिश तलब करें, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाएं, तो अब भी हमारा जिस्म और रूह, दिल जो है वो गुनाहों से पाक हो सकता है। रूह को पाक करने के लिए रमजान का महीना आगे आ रहा है। और जरूर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी इस महीने यानी शाबान के इब्तदाई 3 दिन वो तो गुजर गए, आगे वाला अभी मौका बाकी है, दरमियाने 3 दिन और आखिरी 3 दिन रोजा रखे। शाबान के महीने में पहले, दरमियाने और आखिरी 3 दिन यानी 9 रोजे बन गए। रोजा रखे तो अल्लाह पाक उसको 70 नबियों जैसा सवाब अता फरमाता है। 70 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाता है। और अगर वो इंसान इस शाबान से अगले शाबान तक दरमियान में कहीं वफात पा जाए तो उसको शहीदों का मकाम और मर्तबा भी अता फरमाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसके 9 रोजों का कितना अजर है, और अगर पूरे महीने में रोजे रखे जाएं या कसरत से रोजे रखे जाएं, अल्लाह की
के लिए, रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो फिर अल्लाह का करम कितना होगा। तो फिर खैर कसीर है ना इस महीने के अंदर। आगे कमाल का दूर का फरमान मौजूद है। वो फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन अज़्ज़मा शाबाना, जो आदमी माह शाबान की ताजीम करे, वत्तक़ल्लाह ताला, अल्लाह पाक से डरे, खौफ खाए, तकवा करे, परहेजगारी इख्तियार करे, व आमिला बेताअतिही, और उसकी इताअत में अमल पैरा हो जाए, व अमसका नफ्सहु अनिल मासियति, और अल्लाह पाक की नाफरमानी से अपने आप को बचा ले, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से क्या कर ले, रोक ले, बचा ले, ताजीम करे, डरे, परहेजगारी इख्तियार करे, इताअत करे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे, तो इनाम क्या मिलता है, यग़फिरुल्लाहु ज़ुनूबहु, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और यही बात खत्म नहीं हुई, आगे वाली और कमाल की बात फरमाया कि उसके गुनाह भी बख्श दे दिया जाते हैं, माफ कर देता हूँ, लेकिन आमिनहु मिन कुल्ले मा यकूनु फी तिल्का सनत मिनल बलाया वल अमराद कुल्लिहा, एक तो गुनाह माफ हो जाते हैं, बाकी अगले पूरे साल में जितनी मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, बीमारियां नाज़िल होनी थी, उनसे भी अल्लाह पाक उसको हिफाजत अता फरमा देता है, उसको अमन अता फरमा देता है। अब ये शाबान के महीने की फजीलत कितनी है, हम गाफिल रहते हैं, गफलत में पड़े रहते हैं महीनों की। इस्लामी महीना, हर महीना अपनी अपनी फजीलत रखता है, हर महीने की अपनी एक फजीलत है, अहमियत है, उसके बरक़ात हैं, फ्यूज हैं। लेकिन शाबान का महीना ये वो महीना है कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबानो शाहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शाहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना है। यानी शाबान को अल्लाह के नबी ने अपना महीना कहा है। तो वो चीज, कोई भी चीज हो जिसकी निस्बत हुजूर की जानिब हो जाए, उसकी इज्जत और शराफत बढ़ जाती है। तो जिस महीने को खुद मेरे नबी फरमाए ये मेरा है, उसकी अजमत कितनी होगी, उसकी शान कितनी होगी। तो इस महीने के अंदर हम लोग कुछ हर काम की सोच में पड़े रहते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन कामों की तरफ हमारी तवज्जो कम जाती है, हम उस जानिब तवज्जो बाज़ औक़ात करते भी नहीं है, और करें भी तो सरसरी सी कर जाते हैं। बाज़ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम दिमाग लड़ाते हैं, हमारा ज़हन, हमारी सोच उस जानिब लगी रहती है, पूरी कोशिश करते हैं कि ये मामला, ये बात, ये चीज जो है ना वो हल हो जानी चाहिए। ये जो पहला मामला है कि जिस जानिब हम तवज्जो नहीं करते, वो वाला मामला होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, जिसकी हमें हाजत नहीं होती, जिसकी तरफ हमें कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कोई बात है। लेकिन जो करना है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं, और पूरी कोशिश करके हम उस मामले को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अक्लमंद इंसान तो वो है ना कि जो अपना दुनिया के साथ साथ अपना दीन भी संभालता रहे, दुनिया भी संभाले, साथ साथ अपना दीन, अपनी आखिरत, अपनी कब्र, अपना हशर भी संभालता रहे। हमारी तवज्जो दुनिया की जानिब ज्यादा रहती है, आखिरत की जानिब हमारी तवज्जो नहीं जाती। इसका मतलब तो फिर मेरी पहली बात के मुनासबत से ये हुआ कि हमें फिर आखिरत की अहमियत कोई नहीं पता, फिर आखिरत हमारे लिए अहम कोई नहीं, फिर आखिरत की तरफ हमारी तवज्जो कोई नहीं। अगर आखिरत हमारे लिए अहम हो, आखिरत हमारे लिए ज्यादा फजीलत वाली हो, तो फिर तो हमारी तवज्जो इस जानिब ही रहनी चाहिए कि कब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे और कब हम कब्र में जाएं और हमारा मामला आखिरत का शुरू हो जाए, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये हम सोचते क्यों, हमारी इस जानिब तवज्जो कम है। और तवज्जो जब कम होती है तो वो ये बात जाहिर कर रही होती है कि ये चीज गैर अहम है। क्या आखिरत गैर अहम है? सोचने की बात है कि नहीं?
मैंने जैसे कहा, हम हमारी ये जबिलत है ना, तबीयत है, फितरत है कि जो चीज गैर आम होती है हमारी तवज्जो उस जानिब कम होती है, हम उस जानिब तवज्जो नहीं करते, या तो बिल्कुल भी नहीं करते, अगर करें तो सरसरी सी थोड़ी सी बेतवज्जो ही के साथ तवज्जो वाला मामला जो होता है वो करते हैं। आखिरत क्या हमारे लिए इतनी गैर अहम हो गई है कि हमारी उस जानिब तवज्जो नहीं रही, हम उसको भूल गए। हालांकि दुनिया से पहले आखिरत ज्यादा जरूरी है, संवारनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का तो कोई पता नहीं है कब खत्म हो जाए हमारे लिए। मौत आ गई जिसकी तो उसकी तो दुनिया खत्म हो गई, और उसका तो कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई लम्हा नहीं है, कोई मोहलत नहीं है इंसान के लिए कि इंसान को टाइम दिया गया हो कि तुमने उस आगे तक जो चाहो तुम करते रहो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी इतनी अभी तक जिंदगी पड़ी है, किसी इंसान को कोई भरोसा नहीं है। दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, वो शुरू हो जाए कब शुरू हो जाए, और फिर वो तो लामौजूद है, वो तो ना खत्म होने वाली है। हमें उसकी फिर तवज्जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस जानिब हमें तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होकर अपने गुनाहों से बख्शिश मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। बाद औकात इंसान कोशिश करता है, लेकिन वो रब कबूल करे या ना करे उसकी अपनी मर्जी और मंशा है। लेकिन ये जो रात 15 शाबान को शब बारात के नाम से हमारे नसीब में लिखी जा चुकी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से देखने नसीब होगी हमें इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो वो रात हमें अल्लाह पाक ऐसा मौका देता है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को इस कदर वसी फरमाता है कि जो जो मांगता चला जाता है अल्लाह पाक उसको अता फरमाता चला जाता है। इस रात के बारे में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात को क़याम में गुजारो और उसके दिन का रोजा रखो। रात किस में गुजारो? क़याम में, और दिन किस में गुजारो? रोजे में गुजारो। फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्स फ़ीहा इला समाए दुनिया, ये वो रहमतों और बरकतों वाली रात और इन सारे लोगों के लिए एक मौका अल्लाह पाक की तरफ से इस अंदाज में आता है कि जब ये रात का सूरज गुरूब होता है, मगरब होती है, सूरज गुरूब होता है, रात की इब्तिदा होती है, रात शुरू होती है, उस वक्त से लेकर सुबह फजर के तुलू होने तक अल्लाह की रहमत इस आसमाने दुनिया पर अपनी शान के एतबार से जलवागर हो जाती है, अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाती है। और नाजिल होकर क्या फरमान क्या आता है? फरमान यह आता है, अला मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, है कोई आज बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं आज उसकी मगफिरत फरमा दूं? है कोई आज तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा करूं? अला मुस्तरज़िकुम फअरज़ुकुम, है कोई आज रिज़्क़ मांगने वाला मुझसे कि मैं उसको रिज़्क़ अता फरमा दूं? है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई माल मांगने वाला कि मैं उसको अता फरमा दूं? अला मुब्तलन फअवाफी, है कोई मुसीबत ज़दा परेशानियों के अंदर घिरा हुआ, आज मुझसे मुसीबतों का हल मांग ले, मैं उसकी मुसीबतें दूर फरमा दूं। अला कज़ा व कज़ा हत्ता मतला शम्स, ऐसी आवाजें इस रात में आती हैं। सारे साल इंसान दुआएं मांगता रहे, वो मर्जी वाला है कबूल करे या ना करे, लेकिन ये वो रात है कि मगरब का वक्त शुरू होता है, सुबह फजर के तुलू होने तक ये आवाजें मुसलसल ईमान वालों को पुकार पुकार कर कहती हैं, आओ आज मांग लो, आओ आज बख्शिश मांगनी है तो मांग लो, रिज्क मांगना है तो मांग लो, आज औलाद का सवाल करना है तो औलाद मांग लो, आज परेशानियों का हल मांगना है तो परेशानियों का हल मांग लो, मुसीबतों में घिरे हो, मुसीबतों से बचने का हल मांगना चाहते हो, आओ आज मैं तुम्हें मुसीबतों का हल अता फरमा, तुम्हारी मुसीबतें दूर करता हूं।
खुशकिस्मत और खुशबख्त है वो इंसान कि जिसको वो रात मिल जाए और उस रात के मिलने के बाद वो अपने रब को इस अंदाज में राजी कर ले कि जो जो वो मांगता चला जाए अल्लाह उसको अता फरमाता चला जाए। ये ऐसी रहमतों वाली बरकतों वाली रात है। ये मौका है हम जैसे लोगों के लिए, ये रात है कि हमारी तवज्जो इस जानिब हो जाए कि हम अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो कर लें, हमें आखिरत की अहमियत का पता चल जाए, हम अपनी आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने वाले बन जाएं और ये सोच ये हमारे दिलों में आ जाए कि हम अपने रब को राजी करना चाहते हैं। दुनिया तो मिलती ही रहती है, उसने वादा जो किया है जब तक जिंदा हो रिस्क तो वो देगा, उसने जो वादा कर रखा है जिंदा को रिस्क तो मिलेगा। एक बात तो क्लियर है कि रिस्क इंसान का जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है वही मिलना है उसको, तो वक्त से पहले भी नहीं मिलता, मुकद्दर से ज्यादा भी नहीं मिलता। वो चीज जो मुकद्दर है, जो वक्त से पहले नहीं मिलने वाली और मुकद्दर से ज्यादा भी नहीं मिलने वाली, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके लिए कोशां हर वक्त सब सुबह शाम तब वो दौड़ कर रहे हैं। और वो अमल कि जिससे हमें अजर सवाब और अल्लाह की खुशनुदी बेहिसाब मिल जाए, हम उस जानिब तवज्जो ही नहीं करते। ये महदूद है, ये रिस्क, ये रोजी इतनी है जितनी उसने मुकद्दर की है, लेकिन अजरो सवाब इतना है कि हम मांगते चले जाते हैं, वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता चला जाता है। हम अमल करते चले जाते हैं, उस अमल पर अजरो सवाब वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। तो ये रात हमें अल्लाह पाक की इबादत में गुजारनी चाहिए, ये रात हमें अल्लाह की याद में गुजारनी चाहिए, ये रात हमें शब बेदारी करते हुए उस रब को याद करते करते गुजारनी चाहिए। ये वो रात है कि जिस रात में तेरा मेरा रिज्क अगले साल का लिखा जाएगा। ये वो रात है कि अगले पूरे साल की कार्रवाई हमारी तहरीर कर दी जाएगी कि इस साल में इसके साथ ये कुछ होगा, और इसी रात में तेरी और मेरी मौत का वक्त भी लिख दिया जाएगा कि आइंदा साल इसने अगली शबरात पानी है या नहीं पानी, इसको शबरात मिलनी है या नहीं मिलनी। ये रात है जिसमें हमारी मौत का वक्त लिख दिया जाएगा, अगले साल के अंदर किसी भी टाइम पर कब आ जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते थे ना, तो आपसे सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आप शाबान का रोजा कसरत से क्यों रखते हैं और रात इस तरह से क्यों गुजारते हैं? फरमाया इसलिए कि ये वो महीना है जिसमें अमाल को उठा दिया जाता है। वउहिब्बु अन ला यरफअ अमली इल्ला व अना साइम, मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा जब अमल उठाया जा रहा हो, जब मेरी मौत लिखी जा रही है, जब मेरा वक्त लिखा जा रहा हो, जब मेरे मामलात तहरीर किए जा रहे हो, मैं इस हाल में हूँ कि मैं रोजे की आलम में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रात जाग कर गुजारें, आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रात अल्लाह के जिक्र में गुजारें, अल्लाह की इबादत में गुजारें, और हम उम्मती होकर किसी किस्म का कोई फिक्र न करें। ये वो रात है कि जिसमें हमें बख्शिश का परवाना मिलना है, ये वो रात है कि जिसमें हमारी पिछली जिंदगी पर कांटा लग जाना है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा हो जाएं, हमारी नई सिरे से जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये वो रात है जिसमें हमें रिज़्क़ की बरकतें और रहमतें नसीब होने वाली हैं। ये वो रात है कि हम उस रब से जो जो मांगते चले जाएं वो अता फरमाता चला जाएगा। इस वक्त हम कितनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, किन किन मसाइब में घिरे हुए हैं। आओ इस रात के अंदर अपने रब से उन परेशानियों का हल ले लो, आओ अपने रब से उन मुसीबतों से छुटकारा पा लो, आओ अपने रब से उस रात के अंदर हाजिर होकर अपने गुनाहों की बख्शिश और मगफरत ले लो। वो रब उस रात देने वाला है। ये आपका मुकद्दर है कि लेते हैं कि नहीं लेते। ये वो रात है, ये बात भी जरूरी है, समझने वाली है
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे आकर उठाया और उठाकर कहा कि अपने रब की बारगाह में सजदा रेजी कीजिए। मैंने पूछा ये कौन सी रात है और क्या है इस रात का आलम? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये 15 शाबान की रात है और इस रात का आलम ये है, मिन अबवाबिर रहमा, अल्लाह पाक इस रात में 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। वयगफिरु लिकुल्लि मन ला युशरिकु बिही शैया, और हर उस इंसान को बख्श देता है जो उस जात के साथ शिरक नहीं करता, मुशरिक ना हो, शरीक ना करता हो। अल्लाह पाक हर उस इंसान को बख्श देता है। इल्ला, फिर आगे इल्ला के साथ कुछ लोगों का जिक्र किया गया कि इन लोगों की बख्शिश उस रात भी नहीं होती। और उन लोगों में कौन है? काहिनन, साहिरन, मुशाहिनन, मुदमिना खमरन, मुसिर्रन अलर रिबा, वहाकिम बिवालिदैहि, मुस्बिल आजारे। फरमाया कि इनमें वो लोग शामिल होंगे जो सूदखोर होंगे, जो शराबी होंगे, जो जानी होंगे, जो कपड़े को तकब्बर की वजह से घसीट कर चलने वाले होंगे, जो सूद खाने वाले होंगे, जो अल्लाह की नाफरमानी पर डट जाने वाले होंगे, जो अपने वालिदैन के नाफरमान होंगे, जो काते रहम कता तलकी करने वाले होंगे, जो बुग़्ज़ कीना हसद रखने वाले होंगे, उस वक्त तक इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होगी हत्ता यतूबू, जब तक ये खुद अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर इन गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे। इन लोगों की बख्शिश नहीं होगी। अब ये 300 रहमत के दरवाजे इस रात में खुलने हैं। किन के लिए? हम लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए, उम्मत मुस्तफा के लिए, हमारे लिए। तो ये रहमत के दरवाजे खुले हों और तू गफलत की नींद सोया हो, रहमत के दरवाजे खुले हो, अल्लाह की रहमत तुझे पुकार पुकार कर कह रही हो, आज मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत रिज़्क़ मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले। तू गफलत की नींद ही ना सिर्फ सोया हो, किसी ऐसे काम के अंदर मशगूल हो जो वैसे ही गुनाह में हो। ये वो रात है कि जिसमें अमूमी एक गुनाह हमसे सरजद होता है, अमूमी लोगों से होता है। और वो क्या होता है कि इसमें हम वो आतिशबाजी, शुरखलियां, पटाखे वगैरह छड़ते हैं। बच्चों को भी लेकर देते हैं बड़े शौक से, और बच्चों को खरीद कर देते हैं, चलो जी बेटा जी मैं लेकर देता हूं, तुम करो ऐसा। जिस रात में तेरा रब तुझे बख्शना चाहता है और तुझे आग से बचाना चाहता है, तो उस आग को खरीद कर खुद भी उसके साथ खेल रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है। बात सोचने की है कि नहीं है? फिक्र वाली बात है कि नहीं? अल्लाह तुझे जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है, तो दुनिया की आग खरीद कर घर में ला भी रहा है, बच्चों को दे भी रहा है और उनको उनके साथ खुशखुशियां मना भी रहा है। आतिशबाजी क्लियर फजूल खर्ची है, और फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। और एक जगह पर अल्लाह ने यह भी फरमाया है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं। अब जो फजूल खर्ची करके शैतान का भाई बनना चाहता है वो देख ले, ये कुरान का फैसला है। कुरान की आयत पढ़िए, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतानों के भाई हैं वो। अब तू शुरलिया पटाखे चलाकर शैतान के साथ संगत करना चाहता है या रब की बारगाह में आकर रहमान की बारगाह में रहमान का बनना चाहता है? ये तेरे ऊपर लाज़िम। तू सोच, तू गौर कर कि क्या करना चाहता है। अपने रब को राजी करना है कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब इस रात में भी जो आदमी अपने रब को राजी करने के लिए तैयार ना हो, जो रब के घर में आने के लिए तैयार ना हो, रब की बारगाह में सजदारेज होने के लिए तैयार ना हो, पत्थर दिली कहा जा सकता है उसको, कि जो अपने रब को मनाना ही नहीं चाहता, फिर उस रब को मनाना नहीं चाहता, लेना सब कुछ चाहता है उससे, उस रब को राजी करना नहीं चाहता, मालो जायदाद की बड़ी सारी लंबी चौड़ी डिमांड कर रहा है उसके बारे में, उस रब के सामने जिक्र अज़कार करके अपने गुनाहों पर नदामत करना नहीं चाहता, हर ख्वाहिश और तमन्ना उस रब से पूरी करवाना चाहता। ये शेवा ठीक है, ये अच्छी बात है, ये दानाई है, ये अक्लमंदी है कि उसको राजी ना करे, मांगे फिर उसी से। आम इंसानों के अंदर दुनियावी जरूरियात इंसानों की इंसानों से पड़ती रहती है, मामलात चलते रहते हैं। एक इंसान किसी इंसान के साथ नाराजगी का इजहार करता हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, उसको गाली गलोच या उसकी नाफरमानी बेइताती, दुनिया के एतबार से बात कर रहा हूं, अगर वो ऐसा करता हो और फिर उस जरूरत भी उसी से पूरी करनी हो, तो उसके दरवाजे पर मांगने जाए तो क्या उसका सर झुका हुआ होगा या उठा हुआ होगा? और वो जो नाराज है वो उसको खुशी से देगा या दुत्कार देगा? ये तो दुनिया की बात है यार। वो रब कितना करीम है कि सारी जिंदगी तू नाफरमानियां करता चला जा रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, पता नहीं, फिर वो इतना करीम है कि तुझे वो रात को भूखा नहीं सोने देता। वो इतना रहम फरमाने वाला कि तुझे रात को रिज़्क दिए बगैर सुलाता नहीं है। और तू कितना बेवफा है उस रब का, नाफरमान है कि लेता भी उससे है, मांगता भी उसी से है, खाता भी उसी का है, और नाफरमानी भी उसी की कर रहा है। उसको मनाना चाहिए। मनाओगे? दिन मंगल का इंशाल्लाह शाम रात शब बरात होगी। इस रात में हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होने की पूरी कोशिश करेंगे और